सईद बाबा का तो बयान है ही नहीं इसमें। हाँ वाकई सईद साहब का नाम तक दर्ज नहीं। अगर हम उनका बयान रिकॉर्ड करवा लें तो फायदा होगा उससे। मेरी समझदार बीवी। चलो फौरन वकील से बात करते हैं। ये कहिए बरान साहब। अम्मी के कत्ल के मुकदमे में सईद साहब का बयान शामिल नहीं। उनका बयान लेना हमारे काम आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मगर ये कहना मुश्किल है कि फैसला हमारे हक में होगा। क्यों? क्योंकि सईद साहब ने कभी जुर्म कबूल नहीं किया और बाद में एक और नाम सामने आया। हिकमत साहब ने जुर्म अपने सर ले लिया था। चूंकि अब वो जिंदा नहीं है तो उनका बयान मोतबर माना जाता है। ठीक है, समझ गया। टाइम जाया किए बगैर उनका बयान लेते हैं। ठीक है, मैं कौंसल खाने से बात करता हूँ। ठीक है, जवाब का वेट होगा। तुम एकदम उदास क्यों हो गई दिलान? सईद बाबा से पूछा था मैंने कि क्या ये सब आपने किया है। उन्होंने कहा था कि मैंने किया है। मैंने किया था, जो जरूरी था वही किया। क्या आपने सच में उन पर गोली चलाई थी? क्या ये सब नहीं मजबूर बेटा, ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए किया। उन्होंने कहा कि ये कत्ल उन्होंने किया है। ये कैसी बेबसी थी बारान। कौन जाने वो अंदर से कितने टूटे हुए थे। एक ऐसा जुर्म मान लेना जो किया ही ना हो। उन्होंने इल्जाम अपने सर ले लिया था और अपनी औलाद की नजरों में कातिल बन गए थे। या अल्लाह, ये कितना खौफनाक है, कितना मुश्किल होगा। ये अजियत सिर्फ उनकी नहीं थी, ये अजियत तुम सबके लिए थी। बिल्कुल, हमारा पूरा बचपन, पूरी जवानी इसी खौफ के साए में गुजर गई। इसकी सबसे बड़ी कीमत हम मासूम बच्चों ने अदा की। और सबसे ज्यादा तुमने एक ऐसे गुनाह की सजा काटी जो सिरे से तुम्हारा था ही नहीं। वो सब गुजर गया। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे ना मिलती, हमारा मीरान दुनिया में ना आता। इसीलिए मुझे अपने मासी पर कोई पछतावा नहीं है। वो सारा दुख, उस दर्द का इनाम तुम हो, मीरान और तुम।
दोबारा भी यही रास्ता सामने आए तो मैं खुशी खुशी इस राह पर चलूंगी। आ जाएं। भाभी, बारात भाई, जेवदत्त भाई आए हैं। ठीक है। खुश आमदीद। कैसे हो जेवदत्त? बहुत शुक्रिया। अजीब बात नहीं है, इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत सब बेवजह थी। हमारी जिंदगियों का बहुत नुकसान हो गया। जेवदत्त भाई, भाई, हम मेरी बहन, रो मत। मैं आ गया हूं ना, चुप हो जाओ, रो मत। ये सब हमारे नसीब में था। चुप हो जाओ। बहादुर हो तुम। जेवदत्त बेटा, न कह सकती हूँ न तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत है। हमने तुम पर, तुम्हारे घर वालों पर बहुत जुल्म किए, किसी को भी चैन से जीने ना दिया। और सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं एक ऐसे मासूम के गुनाहगार बनी जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला इतना जालिम निकलेगा। न तुम्हारे सामने खड़े होने का हौसला है, न तुम्हारी बीवी से नजरें मिलाने की हिम्मत है मुझ में। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। अगर इस दुनिया में नहीं कर सकते तो कम से कम आखिरत में अपना हक माफ कर देना। दादी ठीक कहती हैं। जिसे मैं बाप समझता रहा, उसने हम सबको गुनाह में धकेल दिया, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसने मुझ में इस कदर जहर भरा, इस कदर तुम्हारे खिलाफ उकसाया कि मैं बरसों तुम्हें और तुम्हारे खानदान को दुश्मन समझता रहा। कई बार तुम मेरी बंदूक के निशाने पर आए, कितनी बार मैं तुम्हारी दहलीज से पलट आया मुझे याद नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया। हर बार भाई और दिलान ने मुझे रोक लिया।
लेकिन फिर भी जो दुख हम दोनों ने झेला वो अपनी जगह कायम है। वो जख्म भर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अपने हिस्से की माफी मांगना चाहता हूं। अगर तुम माफ कर दो, अगर तुम्हारा दिल मान जाए तो आज के बाद मुझे अपना भाई समझ लेना। काश कि हम शुरू में ही समझ लेते कि असल दुश्मन हमारे दरमियान छुपा है, मगर हम अंधे हो गए थे। इंतकाम इंसान से यही सब करवाता है। गुस्से में, नफरत में, बदले की आग में, हम भी हार गए। एक दूसरे को तोड़ते रहे और बिला वजह रुलाते रहे। लेकिन अब से सब बदलेगा। अब हमें मालूम है कि दुश्मन कौन है। अब से हमारे दरमियान न शिकवा होगा, न नफरत और न ही बदगुमानी। खुश आमदीद मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मेरी वजह से बहुत दुख सहे, सबसे ज्यादा तुम तीनों ने। अब मेरी सारी खुशियां तुम्हारे नाम। मुझे माफ कर दो उन सब तकलीफों के लिए जिनका मैं सबब बनी।